आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी मुक्ति अपने जात के नेता में ढूंढते हैं, जमात के नेता में नहीं ढूंढते। कर्पूरी जी की पॉपुलेशन 1%, 52 से संसदीय जीवन में सोच लीजिए, 52 से लेकर 88 तक 2 बार सीएम रहे, सब बोल दिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, 1% जाति। सोमनाथ लुटाया कैसे, इसका तो इतिहास बताओ सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के नेता। 10-20 वहां से चल के आया घोड़े पे बैठ के, अब मार लपड़ के ठीक किया, सब कब्जा कर लिया देश को। अरे जवाहरलाल नेहरू एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सरकारी संस्था खोल रहे थे। अब तुम तो खाली घंटा बजाने का काम कर रहे हो हमारे लोगों से। हिंदू राजा और सरदारों के मदद से मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे हमला किया, ये इतिहास है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए। वहां पर जब आक्रमण हुआ तो पुजारी जी क्या कर रहे थे, बोले राजा बाबू लड़ो मत, अभी शिव जी जो है ना इसे वो खंडित कर देंगे अपने यहाँ। सारा सोना पंडित लोग दे दिया गया, ये इतिहास बताना चाहिए। इनसे आरएसएस से, बीजेपी से पूछो, हे हमारे प्रिय पिछड़े प्रधानमंत्री, हे हमारे दलित लॉ मिनिस्टर, हे आदिवासी महामहिम, ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन वगैरह बनाया है क्या? एक पब्लिक सेक्टर खोला है क्या? कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है ना, आप वापस ले लीजिए। कर्पूरी जी के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय 1000 करोड़ का एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, यह मांग होनी चाहिए। हमारे लोग भी जो ना खाली मूर्ति में, आप पुरस्कार में विचार ढूंढते हैं, खाली मूर्ति। बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति हो गई, खुश हो जाते हैं, खुश है, उसी मूर्ति के नीचे विचार दफना देते, झूम रहे उसी मूर्ति। आखिर हम जयंती क्यों मनाते हैं? सोचने समझने विचार प्रवाह के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं मनाते। जैसे मैंने कहा कि कई जगह भाषणों में मैंने कहा कि बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती है। अगर बाबा साहब कांग्रेस नहीं रिजाइन करते तो और ज्यादा SC ST OBC के लिए काम कर पाते। मिस्टेक हो गया। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में बने रहते तो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनते, उनसे भी मिस्टेक हो गया। तो मैं पढ़ रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन, और मैं बगैर पढ़े हुए बोलता नहीं, सब काम उन्होंने बढ़िया किया। एक काम पे मुझे आपत्ति है, वो है उनको जहां पे बाबा साहब और इनमें कंटिन्यूटी है विचारों में, सोशल जस्टिस को लेकर, OBC को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, एक चीज में बाबा साहब और कर्पूरी जी उलट है। और जानते हैं क्या है? शिक्षा का माध्यम। हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है हमने अंग्रेजी नहीं सीखा। बाबा साहब ने जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था या बहिष्कृत कार्मिक सभा बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही दारेगा। हम लोग दिल्ली से यहाँ आए, दिक्कत हुई सीखने में, काफी समय लग गया, जो थोड़ा वो सीखा। तो अंग्रेजी शिक्षा सीखना बहुत जरूरी था। अगर शायद कर्पूरी जी कंपल्सरी कर देते कि भले तुम फेल करो लेकिन अंग्रेजी पढ़ो, तो हमारी हालत और बेहतर होती। यस सर, ये बात मानिए आप। हाँ, लगने ले घोड़े में। हम लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कर्पूरी जी के विचारों के उलट काम कर रहे हैं। उलट नाम तो ले रहे हैं कर्पूरी जी का, काम कर रहे हैं उनके उलट। अमूमन जनरली मैं अमूमन जाता हूं दलित, कई जातियां उपजातियों के सभा में भी जाता हूं बोलने, और एक चीज मैंने कॉमन देखी है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सभा में महिलाएं नदारत रहती हैं और नौजवान नदारत रहते हैं। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? यस सर, आप यहाँ बैठे होंगे या मैडम वहां कथा सुन रही होंगी। हाँ, ये तो है। धर्म का फिल्म चल रहा है, तो मनुवाद भगाओ किसी, धर्म का फिल्म चल रहा है। आप यहाँ भाषण सुन रहे हैं, मैडम वहां कथा सुन रही। सही है। मैडम सबको भी लेके आते तो हॉल में चप्पे चप्पे भर जाते, डबल हो जाता सीधे। अब बच्चा भी लेके आते, नौजवान क्रांति करेगा ना, सड़क पे दौड़ेगा कौन? नौजवान। तो सब जगह मैं देखता हूं अमूमन 55 के ऊपर और रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छी बात है, आप रहते हैं, लेकिन महिलाएं नौजवान रहे तो वो वहां एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है साहब, तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं।
झूठ मूठ हल्ला किए जा रहे हैं कि 90% में आधा तो 75% आप ही में से गायब नहीं गायब, आप ही में से 90% से 75% गायब। कह रहे हैं कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करेंगे। अब एक घर में बेटा भी नाम जानता है कि नहीं जानता, मुझे डाउट ही है। मैडम भी नाम जानती हो कि नहीं जानती हो, मुझे डाउट ही है। आप कर्पूरी के विचारों को आप पूरा करें। कर्पूरी जी के संसदीय जीवन पे 2 खंड किताब है, कितने लोग जानते हैं? घर में किताब है? इतने मोटे मोटे 2 खंड। धुरंधर फिल्म के लिए 700 का टिकट कटाइएगा, किताब नहीं खरीदिएगा। क्रांति तो किताबों और विचारों से होती है, वैचारिक क्रांति। हमको आप अपना नेता मानिएगा थोड़ी, आप अति पिछड़ा है, मैं दलित हूं, है ना? हमको थोड़ी आप नेता मानिए। आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी मुक्ति अपने जात के नेता में ढूंढते हैं, जमात के नेता में नहीं ढूंढते। कर्पूरी जी की जाति की संख्या कितनी थी? कितनी? 1% मान लीजिए। और कर्पूरी जी को पूरे बिहार ने नेता माना, बड़े नेता बने। हजारों पेज के संसदीय भाषण बिहार विधानसभा तमाम उनके संकलित थे, बिहार सरकार ने छापा है, लेकिन हमारे लोग को पता भी नहीं। तो कर्पूरी जी की पॉपुलेशन 1%, 52 से संसदीय जीवन में सोच लीजिए, 52 से लेकर 88 तक 2 बार सीएम रहे, सब बोल दिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। 1% जाति, और आप लोग क्या कर रहे हैं? 100 जाति है दलित पिछड़ों की, खाली पिछड़े का मान लीजिए, सब जातीय सभा बनी हुई है, सब जातीय सभा बनी, और सबका एक चौधरी प्रधान है। और यहां जब 3 घंटे का प्रोग्राम है तो 100 जाति का 100 प्रधान है, तो 100 आदमी को बुलवाओ पहले, नहीं? उनको विचार दे। अरे जो एक्शन बोले ना कि जिसमें कुछ विचार की है, पढ़ के तैयारी करके शत्रु को समझ रहा है, सब लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है? सुनना भी तो है। मैं पूरे 2 वॉल्यूम मेरे पास किताब है, मैं पूरे खंगाल गया। उसमें नेहरू जी पे मिला एक दिलचस्प, मैं रिसर्चर हूं ना, खोजी आंख ऐसे रखता हूं कि तो नेहरू जी पे मिला मुझे खंड 1 443 444 पेज में, ठीक है। और इंदिरा जी पे, आज नेहरू जी चर्चा में है ना, सोमनाथ को पैसा नहीं दिए थे, नहीं? सोमनाथ लुटाया कैसे, इसका तो इतिहास बताओ सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के नेता। 10-20 वहां से चल के आया घोड़े पे बैठ के, अब मार लपड़ के ठीक किया, सब कब्जा कर लिया देश को। आक्रांता कितने आए थे? अंग्रेज। मुस्लिम इन्वेडर कितने आए थे? इतना ही आएगा ना, अकील महल लपड़िया के मार पीट के सब कब्जा कर लिया देश। इसका जवाब दो ना आरएसएस वालों। क्यों? मोहम्मद गजनवी जो रेगिस्तान होते होते गुजरात पहुंचा था, राजस्थान होते हुए पंजाब नहीं गया था, तो उसके आधा से ज्यादा सैनिक तो वहीं मर गए। वो तो खुद मरने वाला था। इसमें हमारे लोग नहीं बात करते ना। जवाहरलाल नेहरू में फंसा दिया, तो लोग फंसे रहते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सरकारी संस्था खोल रहे थे, और तुम तो खाली घंटा बजाने का काम कर रहे हो हमारे लोगों से। खाली हिंदू राजा और सरदारों के मदद से, हिंदू राजा और सरदारों के मदद से मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे हमला किया, ये इतिहास है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, बंच ऑफ थॉट पढ़िए, आरएसएस की किताबें पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर पढ़ लीजिए। वहां पर जब आक्रमण हुआ, ये तो हमारे प्रवक्ता सब लोग मिलकर इसे अटैक करना चाहिए, तो पुजारी जी क्या कर रहे थे? बोले राजा बाबू लड़ो मत, अभी शिव जी जो है ना इसे वो खंडित कर देंगे अपने आप। सारा सोना पंडित लोग दे दिया गया, खुद ही दे। ये इतिहास बताना चाहिए। नेहरू जी ने तो
अंबेडकर का जो राजकीय समाजवाद का सपना था उसको पूरा कर रहे थे। और इंदिरा गांधी, अरे वीपी सिंह ने मंडल 2 दिया तो हमने मंडल 1 दिया, तो हमने मंडल 2 दिया। इसमें चर्चा होनी चाहिए खूब जम के, घर घर में बात पहुंचनी चाहिए। इनसे, आरएसएस से, आप बीजेपी से पूछो, हे हमारे प्रिय पिछड़े प्रधानमंत्री, हे हमारे दलित लॉ मिनिस्टर, हे आदिवासी महामहिम, ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन वगैरह बनाया है क्या? एक पब्लिक सेक्टर खोला है क्या? कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है ना, आप वापस ले लीजिए। ये लोग तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है कि तो मैं कहता हूं बाबा साहब के भारत रत्न वापस ले। कर्पूरी जी के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय 1000 करोड़ का एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, यह मांग होनी चाहिए। हमारे लोग भी जो ना खाली मूर्ति में, आप पुरस्कार में विचार ढूंढते हैं, खाली मूर्ति में। अरे बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति हो गई, खुश हो जाते हैं, खुश है पूरा। उसी मूर्ति के नीचे विचार दफना देते, झूम रहे हैं। उसी मूर्ति के नीचे भारत रत्न में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये पुरस्कारों के बियॉन्ड होते हैं। बाबा साहब क्या भी अपने जीवन काल में भी इंटरनेशनल मीडिया में छपते रहते थे, दुनिया भर में। उनकी हर काम, गांधी का हर काम, बकरी को पत्ता खिलाते तो वो भी न्यूज बनता था। कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, थोड़ा सा माथा पे बल दीजिए। 1% पॉपुलेशन का आदमी आजीवन बिहार का टॉप लीडर रहा, लोगों ने लीडर माना। भाई रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़े ना, यहाँ अनिल जी बैठे हुए हैं, गौतम, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर था, मेरे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह तो थी, ठीक ना। ये अभी 3.5 लाख है। किडनैप मत करना, वैसे पैसा बचता नहीं, सब खर्चा कर देते, बासी पैसा नहीं रखता। तो रोस्टर का आंदोलन जो लड़े, किस लिए लड़े थे, इसमें आप लोग कोई दिलचस्पी नहीं। किसी ने कभी चाय नहीं पिलाया होगा, कभी थैंक यू नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको बेटे को प्रोफेसर बनाने में दिलचस्पी नहीं, आपको कीटाणु काटा है, खाली चुनाव लड़ना है। 2 अगस्त 1973 की चिट्ठी है इंदिरा जी की, और 23 अगस्त 1973 का भाषण है कर्पूरी जी का, बिहार विधानसभा में। कर्पूरी का संसदीय जीवन खंड 2 पे 177 से 186। कर्पूरी जी अपने जात के पीछे खड़े थे क्या? नहीं, सबसे पहले खड़े थे वो दलित और आदिवासी के लिए खड़े थे। वो जो सबसे कमजोर तबका है उसके साथ वो खड़े थे। कैसे दलितों पे, आदिवासियों पे बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती कैसे फंसा है, पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है, सामंत, वो सब इसमें है, इस भाषण में। आप अपने जात के पीछे खड़े हैं, वो आदमी तो सबसे कमजोर के साथ खड़ा था, मजलूम के साथ खड़ा था। और आज मान लिया कि दलित आदिवासी पे एट्रोसिटीज होता है, आपके कान पर जू तक नहीं ले, सालों साल लगते हैं तो एक विचार, एक आइडिया आता है। भाई दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स को ढूंढने में कई साल लग गए। जाति का विनाश, एक लाइन ढूंढने में बाबा साहब को कितनी पढ़ाई करनी पड़ी। और ऐड नहीं देखते हैं, जरा सा रिन वॉशिंग पाउडर निरमा, ये ऐड बनाने वाला कितना सोचता है तो एक लाइन बनाता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोहब्बत की दुकान, एक लाइन सोचने के लिए सालों साल लगते हैं। तो सालों साल आदमी खाना खाता है तो उसका खर्चा नहीं। इस समाज की विडंबना ये है कि ये समाज, मैं तो क्लास लगा देता हूं, इसीलिए मेरे से लोग थोड़ा चिढ़ते भी हैं, मत बुलाओ मुझे, तो सही बात है बोलूंगा। यस सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चीज होता है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये समाज ढेला नहीं खर्चा करता है, इसका आलतू फालतू कार खरीदने में खर्चा करेगा। बच्चा को ये ड्रीम नहीं दिखाता है कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, कैम्ब्रिज में जाके पढ़े। वैचारिक लड़ाई विचारों से आती है और विचारों का सृजन विश्वविद्यालयों में होता है, लेकिन वो हमारे एजेंडा पे नहीं। एक अखबार का रेफरेंस कर्पूरी जी अपने भाषण में दे रहे हैं,
दिलचस्प है। हम क्या तो दलितों पे, अल्पसंख्यक पर और पिछड़ों पर, आदिवासियों पर जो हमला हो रहा है उसके 4 कारण वो बता रहे हैं। आर्थिक कारण है, ठीक है, उसके बाद सामाजिक गैर बराबरी है, उसका बाद प्रशासनिक कारण है, उसके बाद सांस्कृतिक कारण, 4 कारण बताएं और उसके निदान भी बताएं। 4 कारण में कह रहे हैं अकाल, भुखमरी है, गरीबी है। गरीब आदमी लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए तो मिडिल क्लास लोग चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास जो बना था वो भी बर्बाद कर रहे हैं। तो सामाजिक कारण में जब आते हैं तो बड़ा दिलचस्प, एक समय आर्यावर्त अखबार है जिसमें संस्कार का महत्व शीर्षक से एक लेख छपा था, ठीक है साहब। और लेख लिखने वाले जो व्यक्ति थे 12 अगस्त को आर्यावर्त में आया था, उनका नाम था श्री सीताराम झा। क्या नाम था? राम झा श्याम, टाइटल श्याम था, सीताराम झा कोट अनकोट श्याम। वो आर्यावर्त में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही संस्कारी पंडित हैं और कुछ संस्कार विहीन लोग हैं। उपनयन संस्कार विहीन लोगों के लिए नहीं है, जनेऊ पहनना नहीं है आपके लिए। जनेऊ के लिए यादव लोग बहुत आंदोलन किया था, मुकामासी लोग मारे गए थे 1920 में। हमने जनेऊ छोड़ो, वही कह रहा है कि नहीं है। किसी जात के लिए जो संस्कार है वो दूसरे जात के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण के लिए संस्कार है वो आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग को भी जो क्षत्रिय बनने का कीटाणु ज्यादा काटता है, ब्राह्मण बनने का नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत, है ना। झूठ को भी साबित करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बुद्धि का भी प्रयोग करना। आगे कहते हैं कि संस्कार विहीन लोग जिनको उपनयन नहीं कराना है या गायत्री का संस्कार कराना नहीं है, ऐसे संस्कार विहीन लोग पढ़ लिख रहे हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। वर्तमान काल में संस्कार विहीनों के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश के कारण शिक्षा और ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। आर्यावर्त का लेख है, कर्पूरी जी ने अपने भाषण में 73 में कहा है विधानसभा में, शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि संस्कार विहीनों को विद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की छूट मिल गई। ऐसे कह रहे हैं कर्पूरी जी कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए। मुकदमा, प्रशासनिक कारण। बाबा साहब 30 में लिख रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं। बोले भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं है, कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने के साथ साथ वो पक्षपाती होते हैं और जब भी उनको न्याय करने का मौका आता है वो अपने जात वालों का पक्ष लेते हैं। यहां कह रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर कैसे होता है कि हमारा प्रशासन हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। इन लोगों की जनसंख्या सैकड़ों में 85, मगर प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व सैकड़े में 5, 7 या 8 है, से ज्यादा नहीं। 5 से 8%, 80%, 85% लोगों का पॉपुलेशन। इसके अलावा प्रशासन में जितने महत्वपूर्ण स्थान है उनमें इनकी संख्या नगण्य है। मैं अनुभव से जानता हूं कि हरिजन या पिछड़े वर्ग के कोई आदमी यदि कहीं पदस्थापित हो और विधानसभा में उसको लेकर कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत उसकी बदली हो जाती है, तुरंत। और दूसरी तरफ ऊंची जात के लोग हैं, अभियोग पर अभियोग है, सैकड़ों अभियोग हैं, जांच के लिए हम लोग चिल्लाते हैं, माननीय सदस्य चिल्लाते हैं, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से सबल हैं, सामाजिक दृष्टि से सबल हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब सोच लो, अकेले अकेले जात जात का पार्टी बना के लड़ पाओगे इनसे कि जमात की पार्टी बनाओगे? एक जमात ओबीसी ना, उसमें दलित भाई हमको भी जोड़ लो। सबसे ज्यादा अत्याचार मेरे ऊपर ही होता है, कई बार तो आप ही अत्याचार कर देते हैं। जितना इसमें एविडेंस दिए हैं कर्पूरी जी, बेलची में भी पिछड़े वर्ग के लोग ही थे, और यहाँ पूर्णिया से लेकर मुजफ्फरपुर, चंपारणपुर, शाहाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा सबका रेफरेंस दिए। तो विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
क्या सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। सांप उठ के बैठ के खाना खाइए, काबिल बच्चा हो, पैसा की कमी हो तो चंदा मार के उसको लंदन जर्मनी पढ़ाइए। दलितों पे अत्याचार हो, महिलाओं पर हो, आदिवासियों पे हो, लाठी लेकर उसके पक्ष में खड़े होइए, तब हरा पाएंगे। मैं इतिहास का छात्र हूं, 28 साल पढ़ा चुका। हमारे सीनियर सूरज जी बैठे हुए उधर, तो इनसे लड़ना आसान नहीं है। सारे ज्ञान और सत्ता और स्रोत ये सारे केंद्रों पर उनका कब्जा है। आपके पक्ष में एक चीज है, वो है संख्या, वो भी बटा हुआ है। जितने जात का नाम लिए जाके देखिए बिहार में कहीं भी हिंदू बने लुकियारी भाग रहा है। अरे आरएसएस ने तो ब्राह्मणों को भी दंगाई बना दिया। भाई बहराइच में हो गया था, लड़का झंडा फहराने गोली खा गया। हम तो आजकल ब्राह्मण सबको ज्यादा समझा रहे हैं कि जब इंडियन रिपब्लिक और संविधान था तो आप ज्यादा मजे कर रहे थे। नेहरू इंदिरा जी ने सब फ्री का शिक्षा दिया, नौकरी दी, पेंशन दिया, पेंशन भी लाख उठा रहे हो, मजे ले रहे हो। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा तो अटल जी ने आया, पहले क्या किया, नौकरी छीनो, शिक्षा महंगा करो, पेंशन खत्म करो। मजा आ रहा है, आओ हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा भी स्वागत। तुम भी दुखी। भाई हम तो मजदूर आदमी थे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। नहीं तो इंद्रजीत जी के फैक्ट्री में जाए काम कर लेंगे और का। मतलब कहने का मतलब खेत में चल चलेंगे। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण ने वो हाल कर दिया है कि पंडित जी लोग सुलभ इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र। सोचिए समझिए, और मेरा क्लास लगाना जरूरी है। जात की सभा बनाइए। अम्बेडकर भी पहले महारों की सभा में गए थे, लेकिन वो जात से जमात की ओर, किसी एक जात के लिए इंटरेस्ट के लिए वो लड़ाई नहीं लड़े। वो पूरा डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल्स पहले, क्योंकि अनटचेबल ही सबसे ज्यादा सताया गया था। आपके पास तो जमीन था, खेत था, सब्जी उगा रहे थे, भैंस था, लाठी था, ये दूध था पीने के लिए। और दलितों के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो सबसे कमजोर तबका वो था, और दलितों ने पे बैक किया ना। ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई में दलित की कम भूमिका नहीं है, ज्यादा भूमिका है। आप एनालिसिस करो, भले आप सड़क पर नहीं निकलते होगे, दलित लोग ज्यादा निकल जाते हैं।